भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा और जो आगे आने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते हो। तो फिर क्यों आप लोग अतीत का शोक मनाते रहते हो और भविष्य की चिंता करते रहते हो, जबकि मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में रहकर ही हम अतीत में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो यही गलती करते हैं कि वो अपने अतीत की गलतियों पर रोते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मैं सफल बनूंगा या फिर नहीं बनूंगा, और आगे क्या होगा। दुखी होते रहते हैं और वर्तमान में जीते ही नहीं, जबकि वो वर्तमान ही है जो हमें अतीत और भविष्य की परेशानियों से खींचकर बाहर लाता है। अगर आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो आप अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमें लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम परेशान और दुखी हो जाते हैं। हमारा मन करता है ऐसे जीवन से बेहतर है कि मर ही जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इसको सुनने के बाद में आप सभी को यह पता चलेगा कि जब हमारे जीवन में हमें कुछ भी समझ ना आए उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन वो हर बार असफल हो रहा था। बार बार असफल होने के कारण उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने व्यवसाय तो अच्छा किया था, कुछ दिनों तक उसका व्यवसाय अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उसको नुकसान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक दिन उसने अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करने की सोची और नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ या मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो होता ही नहीं है। अब ऐसा जीवन जी के भी मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ये कहकर वो नदी में कूदने ही वाला था कि तभी वहां पर एक भिक्षु आ जाते हैं और जब उन्होंने उस युवक को देखा तो जल्दी से उन्होंने उससे पूछा कि भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मरने के बाद तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है जो तुम इतनी कीमती जीवन को नष्ट करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें इस जीवन की कीमत पता नहीं है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कितने लोग तो जीवन को जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और तुम इसे ही समाप्त करना चाहते हो? आखिर क्यों तुम अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक जोर जोर से रोने लगा और बौद्ध भिक्षु से बोला कि मैं करूँ तो क्या करूँ महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब मैं जी के भी क्या करूँगा। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि आखिर किस बात का दुख है तुम्हें? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन के साथ कि तुम जीना ही नहीं चाहते? बात सुनकर वो युवक बोला कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने घर वालों से सारा धन ले लिया और उस धन से मैंने अपना व्यापार खोल लिया और मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला। जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था तब मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे पिताजी मेरी खूब तारीफ करते थे। सब परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरा व्यापार में नुकसान शुरू हो गया और मेरा व्यापार कम होने लगा। मेरे परिवार वाले मुझे ताना मारा करते हैं।
वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि तूने क्या किया है, हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। जबकि महाराज, मैं तो व्यापार करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को सारी खुशियाँ दूँ, उन्हें कभी कोई दुख नहीं दूँ, मगर वो तो मेरी वजह से ही दुखी हो गए हैं और अब तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो करना चाहता हूँ वो होता ही नहीं है। मेरा सब कुछ बेकार हो जाता है और मेरे माता पिता इन सब का जिम्मेदार मुझे ही बताते हैं, जबकि मैं तो उनकी खुशी के लिए ही ये सब कर रहा था। जबकि मेरे मित्र ने मेरे साथ व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो जब भी मेरे घर आता है तो वो सिर्फ अपने व्यापार की बातें करता है और मुझे कहता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया। वह मुझे बताता है कि उसने कैसे कड़ी मेहनत की थी, तब जाकर उसका व्यापार इतना आगे बढ़ा है और आज उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि देख तेरे मित्र को, इसने तेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था और उसने अपने व्यापार को कहां से कहां पहुंचा दिया और तू तो वहीं का वहीं पड़ा है और हमारी सारी जमा पूंजी तुमने बर्बाद कर दी। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। घर वालों के ये ताने सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो मैंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, लेकिन फिर भी मुझे व्यापार में कोई लाभ नहीं हुआ और वहाँ भी मुझे हार ही मिली। मेरा व्यापार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मुझे मेरा घर तक गिरवी रखना पड़ा। घर को गिरवी रखने के बाद भी मैं कर्जदारों को पैसे नहीं दे सका। कर्जदार मेरे से पैसे लेने के लिए आते हैं, पर मैं उनको कहाँ से दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूँ। उसकी पूरी बात सुनने के बाद भिक्षु बोले कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर क्यों आता था? यह सुनकर वो युवक बोलता है कि हाँ महाराज, मुझे पता है। दरअसल मेरा मित्र मेरे परिवार वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने के लिए आता था और वो जताने के लिए आता था कि व्यापार में मुझसे कितना आगे है और मैं उससे कितना पीछे हूँ। वो चाहता था कि मैं उसकी सफलता देखूं, जलूं और दुखी रहूं, क्योंकि मेरा व्यापार तो ठीक से नहीं चल रहा था। उस युवक की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि क्या तुम अपने मित्र के व्यापार को देखकर दुखी रहते हो? वो युवक बोला कि हाँ महाराज, मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा मित्र मेरे ही साथ व्यापार खोलकर इतना सफल हो गया और मैं असफल हो गया। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि तुम्हें दुख किस बात का है, अपनी असफलता का या फिर अपने मित्र की सफलता का? यह सुनकर युवक बोला कि महाराज, मुझे अपनी असफलता का उतना दुख नहीं है जितना मेरे मित्र की सफलता का है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सफल बन चुका है कि मेरे घर वाले भी उसी की तारीफ करते हैं और सभी गांव वाले भी उसी का सम्मान करते हैं। तो मुझे उसे देखकर ईर्ष्या होती है और उसे देख देख कर मैं दुखी होता रहता हूँ। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम दुखी नहीं रहोगे, तब तो तुम खुश रहोगे। यह सुनकर युवक बोलता है कि हाँ महाराज, अगर मेरा मित्र भी असफल हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसी की वजह से मेरे घर वाले मुझे ताना मारते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कुछ होना या फिर दुखी होना तुम्हारे मित्र पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम खुश रहोगे, अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम स्वयं तो खुश होना जानते ही नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान मेरे विश्वास में तो नहीं है, क्योंकि तुमने अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथों में दे रखी है, जिससे कि वो जैसा चाहे तुम्हें नचा सकता है, वो जब चाहे तुम्हें खुश कर सकता है और वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही
तुम अपने व्यापार से खुश हो और ना ही तुम अपने व्यापार से दुखी हो। तुम तो अपने मित्र के व्यापार से दुखी हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। यह सुनकर वो युवा उन बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके मुझे रास्ता बताइए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। जब हम दूसरों से आशा करते हैं तो हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। मान लो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊं तो तुम क्या करोगे? तुम दुखी रहोगे। और यदि मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं तो हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए और तुम सफल हो जाओ। तो देखो बेटा, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर आता है वो तुम्हें अपने व्यापार के बारे में बताता है कि उसने कितना संघर्ष किया, तब जाकर वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा। तो वो बस तुम्हें अपना अनुभव बता रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस तरह से ले रहे हो। तुम चाहो तो उसके अनुभव का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने तो उसकी सफलता को देखकर दुखी होने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। लोगों का तो काम ही यही है कि वो आपको नीचा दिखाएंगे तो दिखाएंगे, जबकि समझदारी तो इस बात में थी कि जब तुम्हारा मित्र अपने अनुभव के बारे में बता रहा था कि वो किस प्रकार से सफल हुआ है, तो तुम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते और वही सारे तरीके अपने व्यापार में इस्तेमाल करते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारा मित्र तुम्हें घर बैठे व्यापार करने का अनुभव दे रहा था, जिससे कि तुम भी आगे बढ़ सको, जिसके लिए तुम्हें अपने मित्र को धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन तुम तो उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। बेटा, हमें हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और तुम्हें भी तुम्हारे मित्र से सीखना चाहिए था। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि बेटा, ईर्ष्या करना छोड़ो और आगे बढ़ो, संघर्ष करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खासियत है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है और असफलता के बाद सफलता हासिल होती है। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम सफल होते हैं तो हम पूरे अनुभव के साथ दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर चढ़ते ही चले जाते हैं। इसीलिए समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। हमें बस हिम्मत रखनी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेहनत करो, फल अवश्य मिलेगा। दूसरों से प्रेरणा लो, उनसे दुखी मत रहो। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना बताता हूँ। जब मैं आत्मज्ञान की खोज में निकला था तो मैं बहुत परेशान था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत प्रयास किए, मैं कई स्थानों पर भी गया, मैंने कई यात्राएं की, कठोर तपस्या की, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मैं भी तुम्हारी ही तरह हार मानकर आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे जाकर बैठ गया। तभी मैंने वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने वहाँ देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लेकर नदी के पास आई, और जब वो नदी के पास आई तो उसके पास से फल छूटकर नदी में गिर गया। जब गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है तो वो तुरंत पानी में कूद गई और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी छिड़का और फिर पानी में कूद गई। वो ऐसा बार बार करती रही। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। मैंने सोचा कि कैसी गिलहरी है ये, इसके ऐसा करने से नदी का जल तो कभी नहीं सूखेगा, लेकिन इस नन्ही सी गिलहरी में कितनी हिम्मत है जो ये पूरी शक्ति लगाकर नदी को खाली करने में जुटी हुई है। उसे देखकर अचानक ही मेरे हृदय में विचार आता है कि यह तो गिलहरी है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है। उसे अपने फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो निराश होकर आत्महत्या करने आ गया। उस गिलहरी को देखकर फिर से मुझ में हिम्मत आ गई
और मैं अपनी तपस्या में जुट गया। फिर एक दिन मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। मैंने उस समय आत्महत्या कर ली होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। देखो बेटा, सफल लोगों से हमें अनुभव मिलता है। हमें बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना है और हमें तब तक बिना रुके अपने काम को करते रहना है जब तक कि हमें उसमें सफलता ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि एक दिन में किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती। व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनका सामना करो। देखो कि पिछली बार तुमने क्या गलती की थी, उस गलती को इस बार मत दोहराओ और निरंतर प्रयास करते रहो। देखना, एक दिन तुम सफल अवश्य बनोगे। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उस युवक ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि महाराज, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता, पर अब मैं मेहनत करूँगा और फिर से वेबसाइट खोलूँगा। फिर उसी वक्त बौद्ध भिक्षु अपनी झोली में से 2 सोने के सिक्के निकाल कर देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, अपना नया व्यापार शुरू करो। फिर वो युवक अपने घर लौट आता है और उन 2 सिक्कों से अपनी वेबसाइट को शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता ही चला जाता है और एक दिन वो सफल व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।